ये सोशल मीडिया जैसे जैसे एक्टिव हुआ ना, वैसे वैसे शैतानी कुव्वतें बहुत स्ट्रांग हो गई। ठीक है, अब ये सारी चीजें कनेक्टेड है आपके सोशल मीडिया से। ठीक हो गया। ओवरऑल वर्ल्ड मीडिया से आ जाए, इंटरनेशनल मीडिया पे आ जाए, ये सारी चीजें कनेक्टेड कनेक्टेड है। है। अब गोरे की स्ट्रेटेजी यही थी, जब किसी को कौम को तबाह करना होता है ना, उसके कल्चर के हिट किया जाए। हमारा कोई भाई बंधु है जिसके हाथ में इतना बड़ा डंडा है कि सारे मोमिनीन्स उसका नाम लेते हुए थर थर कांपते हैं। स्पेशली हमारे जो लंडे के मोमिनीन्स हैं पाकिस्तान के। एक मैंने दिखाई थी वीडियो आपको कुछ एक महीना पहले, जहाँ पे एक इंडियन मौलवी ने MBS को पेल दिया, तो वो पेला तो जाएगा, वो हज उमरा करने नहीं जा सकता। सऊदी अरब के अंदर आपको पता है एक कंप्लीट शिफ्ट आ चुकी हुई है, और वो ये है कि बहुत सारे काम तो वो कर रहे थे विजन 2030 के, विच आई पर्सनली वेलकम। लेकिन ये है कि सऊदी अरब फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री डेब्यू करने जा रहा है मिस यूनिवर्सिटी पाजेंट में। हम सऊदिया वालों को कह रहे हैं कि सऊदिया वाले सही मुसलमान नहीं रहे। चलो नहीं रहे, हम कौन से हैं भाई? हाँ, ये बात। चलो सऊदिया वालों ने भी एक कब्र में ही जाना, उनके लिए 14 कब्रें तो नहीं होनी। सऊदिया वालों ने भी वही हिसाब देना जो हमने देना। सऊदी अरब में छोटे छोटे जो जुर्म होते थे उनकी इतनी बड़ी सजा मिलती थी कि लोगों को डर लगता था यार कि सऊदी अरब जाए ना जाए। बड़ा खौफ। शराब तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों सऊदी अरब बदल रहा है। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, सऊदी अरेबिया वही मुल्क जहाँ पे कोई अकेली औरत बाहर नहीं निकल सकती, अगर बाहर भी आती है तो बिना बुरखे के नहीं आ सकती। आज वही सऊदी अरेबिया ने एक ऐलान किया है कि सऊदी अरेबिया की एक मॉडल जो है वो मैक्सिको में होने वाले मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाली है। और आपको पता है जब से मोहम्मद बिन सलमान है वो सऊदीया को अब मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जाने का काम कर रहे हैं, मगर वो जिस तरह एक एक फैसले लेते जा रहे हैं उसके बाद पाकिस्तानियों के पेट में बड़ा दर्द उठ रहा है दोस्तों। तो अब इस फैसले के बाद में भी उनके पेट में दर्द उठा है और वो कह रहे हैं कि भाई ये तो क़यामत की निशानी है, इस्लाम खतरे में आ चुका है। और ये मोहम्मद बिन सलमान जो है ये किस तरह काफिरों का कल्चर अब एक्सेप्ट करने लगा है और बहुत सारी बातें। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे दोस्तों कि किस तरह इनके पेट में दर्द हो रहा है। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो। ये जो खबर है इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, जो मतलब सऊदी अरेबिया से मॉडल हैं मिस यूनिवर्स बनने जा रही हैं? बॉस ये तो शैतानी फिरका है। अच्छा, अब इस चीज का जो इंसान के अंदर ना शैतान होता है ना, इसका अब जो पहला हमारी दुनिया में कत्ल हुआ ना, अच्छा, तो वो भी हमारे नबी थे, उनकी औलादों में आपस में एक दूसरे को कत्ल किया ना। ठीक है, वो नबी की औलाद थे, ठीक है। हाबील और काबील। अब वो नबी की औलादों ने एक दूसरे को मर्डर कर दिया, तो इसमें तो हम तो को भी नहीं कर सकते ना। हाँ। तो इस तरह का अगर कोई मिस यूनिवर्स का या वहाँ पे जा रही है, कोई इस तरह के कोई मामले को अपने को डिस्कस करने या कि अपने मुल्क के लिए एक गंदा मैसेज देने के लिए, ठीक है। तो ये किसी एक बंदे पे आप नहीं रह सकते कि इससे तवक्को नहीं है इंसान के अंदर शैतान आ जाए। नहीं, ये एक एग्जांपल नहीं ना, ऐसे हम ये कहें कि भाई अगर कोई एक जा रही है तो कोई बात नहीं, वहाँ पे तो देखे ना क्लब वगैरह, वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रही हैं। वही चीजें वो एक मतलब दुनिया के साथ चलने के लिए रिफॉर्म्स थोड़ी सी अपने लेकर आ रहे हैं सोसाइटी में। क्या समझते हैं, हमें भी ये चीजें लानी चाहिए यहाँ पे या नहीं लानी चाहिए? अच्छा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हमें काम करना चाहिए। ये ना जब आप 2012 से 2013 से पीछे चले जाए ना, जी, तो सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था। ठीक है। जैसे कि अब आपके चैनल के तवस्सुल से बात कर रहे हैं ना, जी जी, ये सोशल मीडिया जैसे जैसे एक्टिव हुआ ना, वैसे वैसे शैतानी कुव्वतें बहुत स्ट्रांग हो गई। ठीक है, अब ये सारी चीजें कनेक्टेड है आपके सोशल मीडिया से। ठीक हो गया। ओवरऑल वर्ल्ड मीडिया से आ जाए, इंटरनेशनल मीडिया पे आ जाए, ये सारी चीजें कनेक्टेड है। अब गोरे की स्ट्रेटेजी यही थी कि उसने हर इस्लामिक ममालिक में ना इन चीजों को इतना हाइप दिया, इतना अपना बूस्ट दिया कि वो हर बंदा जो है ना, अब हमारे पाकिस्तान की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान के इस टाइम आप यूनिवर्सिटी गाइज देख लें, कॉलेज के स्टूडेंट्स देख लें,
इन लोगों में 90% लोगों का आप विजन देखेंगे तो उन लोगों का अपना माइंडसेट ही है कि हमने सोशल मीडिया को फॉलो करना है। ठीक। तो जहाँ पे एमबीएस ने इतने इकदाम लिए हैं, जहाँ पे उसने तुन के रखा हुआ है, जितने हमारे मोमिनीन्स हैं, मौलवी हजरात हैं, और पाकिस्तान के जो मौलवी हैं चुप करके बैठे हुए हैं, ये राजे रूजे साहिल दीन वगैरह, ये कोई ठपुच कोई भी नहीं बोलता। क्यों? उमरा हाजी करने तो उधर ही जाना। और मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, एक खत जाना है जो उनकी है, उनका हाई कमीशन या एम्बेसी है इस्लामाबाद में, कि भाई ये बंदा, नीचे सबटाइटल्स होंगे, इसने ये कुछ किया है। वो जैसे बेचारा जद्दे में या रियाद में लैंड करेगा, इधर आओ ना जरा, वो बड़े जालिम है, बहुत पिटाई करते हैं। जाहिद हामिद लाल टोपी की टोपी लाल थी, सब कुछ लाल कर दिया उन्होंने। तो ये बोलते नहीं है एमबीएस के खिलाफ कुछ। तो अब एमबीएस ने क्या किया, ये एक मॉडल है इंस्टाग्राम की, जिन्होंने ऐलान किया है कि वो मिस यूनिवर्स के जो कंपटीशन होता है उसके अंदर वो जाएंगी। तो ये एक सऊदी मॉडल है, मॉडल सऊदी अरब की। पहले ये लोग उनको हिलने भी नहीं देते थे। तो उन्होंने ऐलान किया है, इंस्टाग्राम पे उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हैं, तकरीबन 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो उन्होंने एक फोटो डाली सऊदी अरब के झंडे के साथ, और उसमें उन्होंने कहा कि वो मिस यूनिवर्स में सऊदी अरब को रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये वो सऊदी मॉडल है। चलो यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन ओए होए होए होए, ये क्या है? उसने झंडा कैसे पकड़ा हुआ? कलमा, चलो कलमा गिरा नहीं होगा, लेकिन ये क्या है? ओए हो, ये किधर जा रहा है? ये मोहम्मद लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, जहाँ पे मोहम्मद लिखा हुआ है, ये किधर रखा हुआ है? ओए होए होए होए, इतनी गुस्ताखी। ये अगर लड़की पाकिस्तान में होती, सर तन से जुदा हो चुका। बकिया देखा जाए तो इस वक्त जो है सऊदी अरब या दीगर जो है वह अरब ममालिक जो हैं, अगर उनका रुझान इस तरीके से इस तरफ बढ़ रहा है कुफर की तरफ, या उनके जो है वो कल्चर्स को जो है वो अपना रहे हैं, तो ये बड़ी काबिल अफसोस बात है। यूएई में अभी पिछले दिनों राम मंदिर बना है और बहुत बड़ा पैसा जो है उसके ऊपर लगाया गया है। जी बिल्कुल, ये ऐसे ही है और ये बड़ी काबिल अफसोस बात भी है। और बहरहाल ज़ाहिर बात है, ये क़यामत के अलामात भी हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी आपने सुनी होगी कि क़ुर्ब क़यामत जो है वो ऐसी इमारत बनाएंगे वो लोग जो कि पहले नंगे पाँव नंगे बदन थे। आज जो है वो आप देखे हैं कि अरब ममालिक के अंदर किस कदर बुलंद बाला इमारतें बन रही हैं। तो हदीस में आता है अंतर अलहुफ़ात अलउरात अलआलत रियाशाई, कि जब बकरियों के चरवाहे जो पहले नंगे पाँव थे, नंगे बदन थे, जब बड़ी बड़ी लंबी इमारतों पे फ़ख्र करेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है वो क़ुर्ब क़यामत का वक्त। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, जब से 2017 में उनको अपॉइंट किया गया था, उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए जेंडर इक्वालिटी के हवाले से, विजन 2030 जो किंगडम का है उसके हवाले से, बहुत सारी सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराई, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से बात की, और इस तरह, क्योंकि देखिए सऊदी अरेबिया वाज प्योरली एन ऑयल बेस, इज़ अ प्योरली एन ऑयल बेस्ड इकोनॉमी, बट दे वांट अ शिफ्ट, वो एक शिफ्ट चाहते हैं। अब ये जो चीज़ है, अगर आप इसमें ये देखें कि जब से मोहम्मद बिन सलमान आए हैं, अब 2019 में उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़, जो कि ही स्टिल किंग, ही इज़ ओल्ड, उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक लॉ पास किया कि जब कि मर्दों की परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ख़वातीन को। पहले ये होता था कि अगर सऊदी अरब की ख़वातीन ने ट्रैवल करना है या पासपोर्ट लेना है तो मर्द कहेगा तो लेंगे, अदरवाइज़ नहीं ले सकते। सो सिंपल। अभी उन्होंने 2019 में कहा, उन्होंने कहा नहीं, इसमें मर्दों की ज़रूरत नहीं चाहिए। पाकिस्तान एंगल बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान के मौलवियों ने तो शुरू में देखा, उन्होंने क्या फ़ायदा नहीं, सऊदी अरब से तो डॉलर रियाल आएगा, मदरसे आएंगे, मौलवी जनाब छाएंगे, ये होगा वो होगा, वो सारा बंद हो गया। अब क्या होता है, अब वो कहते हैं मदरसे बनाने के लिए हम तो भाई कहीं नहीं खड़े हुए। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वाक़या बताऊं जो मुझे 2 दिन पहले पता चला है कि जो मिडल ईस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं, पाकिस्तानी पब्लिक उससे बिल्कुल आगाह नहीं है। स्टेट लेवल पे चीज़ें पता है, ये मैं कहता हूँ हिपोक्रेसी है, ये ओआईसी की हिपोक्रेसी है। ये जो मिस यूनिवर्स ब्यूटी पेजेंट में ये जा रही हैं, पाकिस्तानी मौलवी की ज़ुबान नहीं खुल रही इसके ऊपर, बंद कमरे में गालियां दे रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि सऊदी अरब से काम है, वहाँ से इनविटेशन आता है उम्रे का, हज का, सऊदी, ये वो बहुत सारी चीज़ें। सितंबर के अंदर इस साल मैक्सिको में जो है वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने जा रहा है, जिसमें फ़र्स्ट टाइम जो है वो सऊदी अरब ने भी जो है वो अपनी मॉडल का अनाउंस कर दिया है, जो कि इस साल जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी। सर एज अ पाकिस्तानी किस तरीके से आप देखते हैं इसको? एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम अगर आप कहें तो ये तो अच्छी बात तो नहीं है, देखा जाए तो
इसको इससे यही कह सकते हैं कि बीइंग ए मुस्लिम हम इसको अच्छा नहीं समझ सकते, क्योंकि एक मुसलमान होने की हैसियत से हम ये चीज़ों को कभी भी लाइक नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग मॉडरेट हो गए हुए हैं, इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, ठीक है, लेकिन बीइंग ए मुसलमान ये एक अच्छा अमल नहीं है। सर किसी भी कंट्री में हो तो वो इस तरह हाईलाइट नहीं होता, लेकिन सऊदी अरब भी मतलब जो है वो अब इस तरह के जो कंपटीशन हो रहे हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि अगर आप बात करें बहुत से काम जो है अब सऊदी अरब में हो रहे हैं जो कि पहले नहीं हो रहे थे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आपने देखा कि पाकिस्तान के लोग जो है वो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कितने बड़े इस्लाम के ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं, हालांकि सारे के सारे कन्वर्टेड है दोस्तों। ये खुद इस्लाम फॉलो नहीं करते और ये सऊदीया को ज्ञान देने का काम कर रहे हैं कि इस्लाम को खतरा है और ये क़यामत की निशानी है और ये काफिरों का कल्चर फॉलो कर रहे हैं। तो भाई तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम इस्लाम को सही में फॉलो करते तो फिर मोबाइल क्यों यूज़ कर रहे हो? सारी मौज मस्ती तुम तो कर रहे हो, मगर अगर सऊदीया अपनी महिलाओं को अब आज़ादी देने का काम कर रहा है, दुनिया के साथ चलने का काम कर रहा है, तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? भाई आप अपना मुल्क संभालो, आप सच्चे मुस्लिम हो ना, तो आप पहले अपने मुल्क में इस्लाम को सही तरह से फॉलो करो, बाद में दूसरे मुल्क की तरफ देखो, समझे? तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।